क्या हो रहा है ना कि बाबर को रोस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, पुराने प्लेयर्स, वो प्लेयर्स भी जो उनके साथ खेल रहे थे, और ये नहीं पता ना कि मतलब व्हाट केम फर्स्ट। ना हमारे मुल्कों में हम एक्सट्रीम रिएक्शन करते हैं, बिकॉज अब किसको बनाओगे? बट इसमें ये और शाहीन अफरीदी को बना दो, आधा पाकिस्तान कह रहा है 3 विकेटें आई है नई बॉल से। अब इसमें बाबर आजम क्या करे? वो ये सोच के क्या है, जीत के ही आएंगे। और भाई इंडिया भी इतने वर्ल्ड कपों में 2 ही जीता है ना, इंग्लैंड भी 1 ही जीता है। पर बात नहीं, देखो इंडिविजुअल रैंकिंग्स पे तो अगर बाबर इतने देर रहे हैं यार, ही वुड हैव डन समथिंग, आई एम श्योर। भी देखो ये सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, पिछले साल फाइनल भी था। मैं तो ये भी मानता हूं कि बाबर आजम कुड बी द बेस्ट दैट दे हैव। पाकिस्तान हमारे से बहुत खेलूं, लेकिन अब आप देखना ये जो टीम है, ये वाली जो टीम है, इस टीम के प्लेयर्स भी जो हैं वो आहिस्ता 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 दे विल ड्रिफ्ट अवे। ये इस वर्ल्ड कप के दौरान आपको दिख रहा है बाबर का वो होल्ड नहीं है टीम पे जो होना चाहिए था। अब ये नहीं पता ना कि मतलब व्हाट केम फर्स्ट, बाबर की अपनी फॉर्म गिरी पहले या उनकी कप्तानी नीचे गई पहले, क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं, तारे जुड़ी हुई हैं। और मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान को आज इस बात का अंदाजा हुआ होगा इस वर्ल्ड कप में। मेरी भी एस्टिमेशन गलत थी, और लोगों ने भी, मुझे भी लगता था यार ये सब कॉन्टिनेंट में है, इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है। बट नूरा कुश्ती खेल खेल के ना, जब आप नूरा कुश्ती खेलते हैं, नूरा कुश्ती आप समझते हैं ना क्या होता है? कुश्ती होती है जाली कुश्ती, बेसिकली मतलब अहमी, फर्जी, मतलब फर्जी WWE। नूरा कुश्ती होती है कि मतलब रैंकिंग्स और इन सब विदाउट एनी मतलब कंपटीशन, मतलब जैसे पाकिस्तान के वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, उनके बल्लेबाजों की रैंकिंग, उन सब पर बात नहीं। देखो इंडिविजुअल रैंकिंग्स पे तो अगर बाबर इतने देर रहे हैं यार, ही वुड हैव डन समथिंग, आई एम श्योर। बट टीम के लिहाज से मोर सो, बिकॉज मनोज देखो नूरा कुश्ती में आप रोज जाते थे, रोज भागते थे, आपको ये पता ही नहीं है कि दुनिया कहां है। नूरा कुश्ती आप लड़ रहे हो और पहलवान जब आना शुरू हुआ असली, उसने ऐसे किया, आपको पता ही नहीं था। पर सर फ्रॉम डे 1 कहीं बॉलें निकली, कहीं उनके पीसीबी के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट ऐसी दे दी, दुश्मन मुल्क वाली बात जी, करते और हालांकि वो खत्म ही हो। ये सब तब हुआ। अच्छा, मतलब बाबर ने कहा है कि इस जो खंडर गिर गए हैं मैं ही उनको दोबारा खड़ा करूंगा, मतलब मैं कप्तानी करना चाहता हूं। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि यहां से कुछ, हालांकि देखो मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है कि कभी कभी ना हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं, हम कहते हैं जी 4 ही मैच जीते, 5 हार गए, ये तो 9 थोड़ी जीतने वाली टीम थी, वो 4 ही जीतने वाली टीम थी, तो 4 जीत गई। अब बात वहीं आ जाती है ना, हमारे मुल्कों में हम एक्सट्रीम रिएक्शन करते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शन का मतलब है कि वर्ल्ड कप हम जब अपनी टीम को तोड़ते समझते हो, भेजते हैं तो हम ये सोच के क्या है, जीत के ही आएंगे। और भाई इंडिया भी इतने वर्ल्ड कपों में 2 ही जीता है ना, इंग्लैंड भी 1 ही जीता है, आपको ये भी मानना होगा, पाकिस्तान 1 ही जीता है। तो अब हो सकता है, मैं तो ये भी मानता हूं कि बाबर आजम कुड बी द बेस्ट दैट दे हैव, बिकॉज अब किसको बनाओगे? बट इसमें ये वहां पर लॉबिंग चल रही है शाहीन अफरीदी की, फॉर एग्जाम्पल, और शाहीन अफरीदी को बना दो, आधा पाकिस्तान कह रहा है 18 विकेटें अफरीदी की। जब आप रिकॉर्ड्स याद करोगे हैं तो आप कहोगे 18 विकेटें, मतलब यू ड्रिल इट इन एंड इट इज नूरा कुश्ती। 3 विकेटें आई हैं नई बॉल से, 3 विकेटें आई हैं नई बॉल से, बाकी 15 का अचार डालना है। हारिस राउफ को देखो आप, 14 विकेटें उनकी भी, 14 पता नहीं सिराज की भी नहीं होंगी, 14 विकेटें बुमराह के बराबर शायद 500 मतलब वो तो ये होता है यार। अब इसमें बाबर आजम क्या करे? उधर से हारिस राउफ भाग रहा है, ठा की आवाज आती है, वो चल उस छत पे, फिर आती है ठा की आवाज उस छत पे। बाबर की बात कर रहा हूं ना आपको, पाकिस्तान हर मैच में 330 लेके चलता है, मैं वही कह रहा हूं, करने के लिए करवाने के लिए? नहीं, हॉरिबल। पाकिस्तान कैंपेन हैज बीन हॉरिबल एंड आई थिंक वी ऑल ओवर एस्टिमेटेड। वहां पर यह भी मेरा मानना है कि सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है। अफरीदी की अगर 18 विकेटें हैं तो 3 तो नई बॉल के साथ है ना, बाकी 15 क्या है, चाटना थोड़ी है। हारिस राउफ का भी देख लो आप, में जो गिनाते थे कि फखर जमान को लोग कह रहे नहीं खिलाया, तो फखर जमान ने भी बीच में तो उनकी फॉर्म तो गिर चुकी थी, ठीक है, उन्होंने आगे बोल दिया कि जी मैं खेल सकता था। तो सीनियर प्लेयर अगर है, क्या उसको बाहर बिठाया गया? ये भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको पाकिस्तान के स्पिनर्स आप देखो, इट इज सच अ सैड स्टेट। 10 टीमें खेली हैं, मैं आपको पूछता हूं इंडिया के स्पिनर इनसे बेहतर है पाकिस्तान से? इंडिया से कंपेयर करके देख लो दोस्तों, आप पाकिस्तान में कप्तानियां और कोचेस को कंपेयर करके इंडिया से देख लो। इंडिया की जो मर्जी है यार, हम लोग भी मतलब क्रिटिसाइज करते थे जब किसी कप्तान, बट द फैक्ट इज कि यहां पर कंसिस्टेंसी रही है। कोचेस देख लो आप, कोचिंग देख लो यार, इतना नहीं वहां पर ऐसा क्यों होता है कि जो बाकी वो हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते? सकलेन मुश्ताक
अच्छा वहां पे ये भी एक ट्रेंड है, आप हेड कोच भी रहोगे फिर आप नीचे आके बॉलिंग कोच भी बन जाओगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना यार, आप अपने। और दूसरी बात है, आई थिंक ये बुरा मत मानना, इनके जो प्लेयर्स हैं एज कंपेयर टू इंडिया प्लेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज रिसेप्टिव कौन है? पाकिस्तान का अभी सपोर्ट स्टाफ देख रहा था, सारे विलायती लोग बिठाए हुए हैं। विलायती में भी एक तो अंग्रेज होता है ना, उसकी चलो अंग्रेजी थोड़ी समझ आ जाए। मिकी आर्थर तो यार साउथ अफ्रीकन अंग्रेजी समझ आती है आपको? मांगा तो भाई पाकिस्तान ने यार, देखो हर जनरेशन की बात होती है, शायद मेरी जनरेशन और मनोज और धीरज की जनरेशन में थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि भाई मैं जिस जनरेशन का हूं, जो मेरी उम्र है, क्रिकेट जब देखना शुरू किया था, पाकिस्तान हमारे से बहुत आगे था, बहुत भारी था। तो वो हमें तो वो नाम, मतलब अब वाली जनरेशन को ये भी नहीं पता होगा मुदस्सर नजर कौन है, मोहसिन खान कौन है, कासिम उमर का नाम नहीं पता होगा, बाकी तो छोड़ दीजिए। मैं जहीर अब्बास, मियां दाद, सलीम यूसुफ तो कह ही नहीं रहा। अब वो कहां गए सारे? वही वो कहां है? अब वसीम अकरम को मैं देखता हूं, वो ए स्पोर्ट्स, क्या यार जबरदस्त। वैसे वसीम भाई आपका शो है यार, मजा आ जाता है। लेकिन पूछा किसी ने वसीम अकरम को, उन्होंने कहा यार ऐसा है, इस उम्र में ना मैं सोशल मीडिया पे गालियां खाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं कि मैं कोच बन के हर रोज खोलूं और सोशल मीडिया पे हर कोई जो है 12 साल का 8 साल का मुझे गालियां दे के चले जाए। कहता मैं नहीं, जो आपको इंक्लूसिव करना पड़ेगा ना। राहुल द्रविड़ बने हैं ना यार कोच इंडिया में। आप वसीम अकरम की बात, क्रिकेटर्स की बात बता रहा हूं, जो उस ड्रेसिंग रूम में 15 होते हैं, जो उस बस में 15 जाते हैं, वो अलग दुनिया में होते हैं। जो बाहर होता है ना, वो भले बड़े से बड़ा हो, अंदर वाले को लगता है ये कौन होता है मुझे बताने वाला, कि यार तेरे ना यहां से बैट नहीं आ रहा। वो कहता तू कौन है भाई? और हम भी कहते हैं अरे फलाने प्लेयर को, अरे आप उनको बता देते कि आपसे वो आप ही ऐसे ठीक कर लो। वो कहते चल भाई, सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जो मशवरा दे रहा है, परसों वो भी उसी ड्रेसिंग रूम में था। मैं ये नहीं मानता हूं कि जो खेला हुआ है ना, खेला हुआ जो है क्रिकेट, उसको क्रिकेट आती है, ये फैक्ट है। बट हर खेला हुआ जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ चाहते हैं T20 ने बेड़ा कर किया वैसे बाय द वे पाकिस्तान। और T20 भी देखो, ये सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, पिछले साल फाइनल भी वो देवर लकी, इनका तो पैक हो गया था, पैकअप तो है ही, वो पैकअप हो गया था। बट दुनिया भर की लीग्स ये जो खेल रहे हैं वो सब ठीक है, बट जब तक आप अपनी डोमेस्टिक, मुझे याद है इमरान खान ने ये आई थिंक लेट 80s या अर्ली 90s की बात है, तब वो खुद क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने कब तब कहा था कायदे आज़म ट्रॉफी, इन्होंने कहा था यार हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इज मतलब रद्दी है। उन्होंने कहा इंडिया देखो, तब इंडिया के पास रणजी ट्रॉफी की 22-24